और बतिया। तो सबसे पहले हमने गुड़ को भिगो देना है पानी में, तो क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आपको गुड़ जल्दी भिगोना है तो आप गर्म पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया है क्योंकि तब तक हम बतिया का आटा तैयार कर लेते हैं। तो बतिया का आटा तैयार करने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 गिलास बेसन। तो बेसन को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि उसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रह जाए। तो देखिए यहाँ पर, और जो गुठली बन जाते हैं उनको ऐसे हाथ की सहायता से छन्नी से अच्छे से छान लेना है। और फिर हमने 1 चम्मच यहाँ पर अजवाइन ली है। अजवाइन को हमें अच्छे से हथेलियों से मैश करके डालना है ताकि फ्लेवर यहाँ पर बहुत ही अच्छा आता है इससे। और फिर हमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, और फिर इसके बाद आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच की समथिंग मोन डाला हुआ है तेल का। तो तेल को हमें थोड़ा सा गुनगुना करके ही डालना है। और हमें यहाँ पर आटे को जो है वो अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें गुठली बिल्कुल भी ना रह जाए। और जो मोन है हमारा जो हमने दिया है वो सारे आटे में अच्छे से मैश हो जाए। ये देखो आटा ऐसे जब हम बांधते हैं तो ऐसे बंध जाना चाहिए, हमें इतना मोन देना है। फिर हमें धीरे धीरे पानी डाल करके आटा गूंथना है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ी सी बना रही हूँ 1 गिलास की समथिंग। तो क्योंकि बेसन जो होता है वो बहुत जल्दी गीला होता है, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा पानी कर कर ही डालना है। और यदि आपका आटा कभी गीला हो भी जाए तो चिंता की कोई बात नहीं, आप ऊपर से सूखा बेसन जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर उसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो आटा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उतने बेसन को, उतना ही हमको बेसन डालना है, पानी ऊपर से नहीं डालना है। तो हमारा आटा जो है वो गूंथ कर देखिए रेडी हो गया है। और मतलब आपको गीला नहीं करना है। बतियों का आटा जो है एकदम टाइट रहता है, और बाकी जो आटा को ऊपर मतलब जो हमारा बर्तन है उसमें लग जाता है तो हमें निकाल लेना है। थोड़ा सा ऑयल डालकर भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारा आटा जो है वो देखिए ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और तब तक जो हमने गुड़ को भिगोया था पानी में वो हमारा हो चुका है मेल्ट। तो हम उसको छान लेते हैं, मतलब पिघल गया है हमारा। फिर हम उसको छान लेते हैं, क्योंकि इसको छानना ना भूलें आप लोग, क्योंकि गुड़ जो होता है उसमें रेत के कण भी होते हैं, कचरा भी होता है। तो उसमें यदि आप छानेंगे नहीं तो जो खुरमा है वो बहुत ही बेकार बनेंगे और किसकिस आएगी, इसलिए आप छानना ना भूलें। और फिर हमें इसमें 1 चम्मच की समथिंग हमें सौंफ डाल देनी है। ये हमने गेहूं का आटा लिया है खुरमा के लिए, और इसमें हमने घी का मोन दिया है। तो घी का मोन हमको खुरमे के आटे में देना है, और तेल का मोन हमको बतिया के आटे मतलब बेसन में देना है। ये हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है, क्योंकि खुरमा में घी का मोन ही अच्छा लगता है, तेल का नहीं लगता है। क्योंकि फिर घी के मोन से ना इतना अच्छा टेस्ट आता है खुरमे में, एकदम सौंदे सौंदे हमको लगते हैं। और फिर जो हमने गुड़ का पानी लिया था उसमें हमको आटे को गूंथना है। इसका आटा भी हमको गीला नहीं करना है, लेकिन इसका आटा एकदम कड़ा भी नहीं करना, मतलब जो मीडियम आटा होता है वैसे हमको इस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंथना है। मतलब गीला तो नहीं करना है, मीडियम आटा ही रहे। और इसका आटा हमें रखना भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम जो ये गुड़ वाला आटा रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, इसलिए हमको अच्छे से मीड़ना है इसको, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए आटा मीड़ करके और एकदम खस्ता हमारे खुरमे बने। तो हमें ऐसे छोटी छोटी लोइयों में इसको डिवाइड कर लेना है। और फिर इसके बाद हम ये जो गोल गोल लोइयां हैं इनको गोल गोल करके हम खुरमे को काट लेंगे। तो ऐसे हमें गोल गोल कर लेना है, और इसका आटा हम रखेंगे नहीं, तुरंत ही हम खुरमा काटेंगे, क्योंकि इसका आटा मतलब टाइट हो जाता है। तो ये रही हमारी लोइयां तैयार, और हम इसको काटते हैं। और मैंने आज जो खुरमे हैं वो शुद्ध घी में सेके हैं। यदि आप खुरमे को शुद्ध घी में सेकते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम खस्ता खुरमे बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब बतिया को आप ऑयल में सेकिए, क्योंकि बतिया ठीक लगती हैं ऑयल में, घी की उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। एक्चुअली मैं ये बना रही थी आज भोग के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि तीज का व्रत है तो हमारे यहाँ तीज में ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी बतिया, खुरमा और गूजे वगैरह बनते हैं वो थोड़े से घी में सेके थे, क्योंकि हमारे यहाँ शुद्ध घी में भोग को सेका जाता है। तो मैं तो भाई सेकती हूँ, और फिर आप एक एक बार के सेक के उसके बाद आप ऑयल में सेक सकते हैं।
लेकिन आप एक बार खुरमे को घी में सेंक करके देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली आता है। आप जब घी का मौन देंगे खुरमे में तो इतने अच्छे खुरमे बनते हैं, एकदम मुंह में घुल जाते हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिएगा। आप लोग हर बार ऐसे ही मेरे तरीके से खुरमे बनाएंगे। यदि एक बार आपने बना लिया तो बस हम ऐसे छोटे छोटे पीसीस में स्क्वायर शेप में खुरमे को काट लिया है हमने, और अब हम सेंकते हैं। तो मैंने ये चौड़ा जो है वो बर्तन लिया हुआ है सेंकने के लिए, क्योंकि घी ऐसे में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कम लगता है। तो बस अब हम थोड़े से, हमको मीडियम फ्लेम पर ही खुरमे को सेंकना है, क्योंकि हमें अंदर से सिक जाए अच्छे से, क्योंकि आप यदि तेज फ्लेम पर सेकेंगे तो वो जल जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही हम खुरमों को सेकेंगे। सेंकते समय आप 1-2 मिनट के बाद ही खुरमों को उलट पुलट करिएगा, तुरंत नहीं करना है, क्योंकि गीले होते हैं और गीले होने की वजह से टूट भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। जब हम मौन दे देते हैं ना, तो देखिए आप फूल भी रहे हैं हमारे खुरमा, जो एकदम सॉफ्ट बन रहे हैं। अभी आप देखोगे जब सिकने के बाद हमारे खुरमा एकदम फट जाएंगे, जैसे बाटियां फट जाती है ना अपन बनाते हैं मौन की वजह से। तो ऐसे ही हमने जो है वो घी का मौन दिया है ना। तो घी का मौन हमें ऐसा देना है जैसे हम आटा जब हम बंद करते हैं मुट्ठी में, तो आटा हमारा मुट्ठी में आ जाना चाहिए, इतना हमको मौन देना है। अच्छा, खुरमा बतियाँ कौन कौन जानता है प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा। वैसे एमपी वाले तो जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो घुलिया अमावस्या आती है ना, घुलिया अमावस्या बोलते हैं, घोड़े वाली जो पूजा होती है, उसमें खास तौर पर खुरमा बतिया जो है वो बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो बनते हैं, और किस किस के यहाँ बनते हैं कौन कौन जानता है तो मुझे बताइएगा। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर बतिया, क्योंकि हमने बतिया का आटा पहले लगा कर रख दिया था, तो हमारा आटा जो है वो सेट हो गया है। तो हमें बतियों को ऐसे हाथों की सहायता से ऐसे लंबा कर करके बनाना है, क्योंकि बतिया जो है वो लंबी होती हैं, ऐसे ही बनाई जाती हैं। कई लोग ऐसे गोल करके भी बना लेते हैं चकली जैसे, पर बतिया मोस्टली हमारे यहाँ ऐसी ही बनाई जाती हैं, लंबी लंबी। तो बतियों को भी आपको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, तेज आंच में नहीं सेकना है, क्योंकि जल जाएगी बतिया और अंदर से सिकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी और फिर सॉफ्ट भी हो जाएगी, और कुरकुरी करारी बतिया नहीं बनेगी। इसलिए आप बतिया को भी मीडियम फ्लेम पर ही सेकें। और बतियों को तो आप मतलब शाम के स्नैक्स में, चाय के साथ, मतलब कभी भी आप खा सकते हैं। नॉर्मली नाश्ते में भी आप खा सकते हैं खुरमा बतियों को, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी सी बतिया जो है वो मैंने घी में सेक ली थी, और बाकी की जो बतिया है वो मैं कढ़ाई में ऑयल में सेक रही हूँ, क्योंकि भोग के लिए चाहिए थी तो मैंने थोड़ी सी घी में सेकी थी, क्योंकि बतिया जो है वो ऑयल की सिकी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो वाले पैन में अच्छे से बन नहीं रहा था चलाते, इसलिए मैंने कढ़ाई में ये ऑयल में बतियों को सेका है। तो बस खुरमा बतिया जो है वो हमारे बनकर लगभग रेडी हो चुके हैं। तो अब हम सर्व करने के लिए इनको एक प्लेट में लगा लेते हैं। तो बतिया हमारी जो है वो बनकर रेडी हो गई हैं, हमने कढ़ाई में से निकाल ली हैं, और एक घने के हमारे खुरमे रह गए थे, तो वो खुरमे भी हमने यहाँ पर कढ़ाई में सेंक लिए हैं। तो बस खुरमा बतिया जो है वो दोनों ही हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि बतिया इतनी क्रिस्पी बनी है, और खुरमा भी मौन की वजह से, मतलब हमने जो मौन दिया था घी का, उसकी वजह से एकदम फटे फटे बने हुए हैं, जैसे बाटियां जब मौन देते हैं तो बन जाती है ना, एकदम वैसी। तो चलिए अब सर्व करने के लिए हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने ही टेस्टी, कितने क्रिस्पी बने हैं। आप एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी ऐसी ही न्यू रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।